हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इन द लास्ट क्लास वी कवर्ड होल एक्सरसाइज विद इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेकंड लास्ट चैप्टर। आज हम लास्ट वेरी लास्ट जो चैप्टर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज न्यूक्लियर। ठीक है, फिजिक्स। और इसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है एटम एंड, हम डिस्कस करेंगे एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम की जो साख्त है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, किस तरह का होता है। और इसके अंदर मजीद हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। ओके, तो हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एटम बेसिकली क्या है? ठीक है, एटम क्या है? इस कायनात में जो भी मैटर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किसी भी हम मैटर को ले लें, चाहे वो लकड़ी है, पत्थर है, वो किसी भी तरह की कोई भी मैटर हो सकती है। इवन दो वी ह्यूमन बीइंग्स आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मैटर है ये म, बना है मॉलिक्यूल से। ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं एटम से मिलकर। ठीक है, एटम क्या है? इटसेल्फ एटम, व्हाट इज एटम इटसेल्फ? एटम हमारे एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा सबसे एक छोटा पार्टिकल होता है जो कि इनडिविजिबल है। ठीक है, इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सके, इसको मजीद हम नहीं डिवाइड कर सकते, यानी कि इसके मजीद पार्ट नहीं हो सकते। जैसे मैटर है, मैटर मिलकर बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। एटम किस चीज से बनता है? एटम किसी से भी नहीं बनता। बेसिकली एटम खुद एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मिलकर बाकी चीजें बनती हैं। ठीक है, यानी कि ये एक ग्राउंड है। सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ठीक है, एटम का। एटम का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, उसका नाम है डेमोक्रिटस, जिसने इसका कंसेप्ट दिया था, गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर ने इसका कंसेप्ट दिया था कि एटम भी, एटम नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, फर्दर बाय द टाइम इस पे वर्किंग हुई, फिर इसके जो शेल्स डिस्कवर हुए, इसकी पोर्शंस का पता लगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका पता लगा। ठीक है, अब एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। अब क्या है, इस पार्ट को, जो इसका इंटरनल पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसके फिर अराउंड कुछ शेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अराउंड कुछ शेल्स बने होते हैं। इस तरह कुछ शेल्स बने होते हैं जिसपे डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह इसका एक ये स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है एटम का। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द यानी कि डीपेस्ट पार्ट, इसको सबसे हम पहला पार्ट भी कह सकते हैं इसका एटम का, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होता है? प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स। अच्छा, और इसके अराउंड जो शेल होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने बात कर ली कि न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। अब जैसा कि एटम है, अब
प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन पे कुछ चार्ज भी होता है। ठीक है, इन पे चार्ज भी होता है जो कि एक्सपेरिमेंटली अप्रूव्ड है। एक्सपेरिमेंटली इसको बाकायदा प्रूव किया गया है कि इन पर डिफरेंट तरह के जो पार्टिकल्स एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं या पड़े होते हैं, वो अ, उन पे कुछ चार्ज होता है। ठीक है, ओके। जैसा कि एटम का जो की कंसेप्ट है वो हमें मिलता है ग्रीक फिलोसोफर डिमेक्ट्रस से। ठीक है, डेमोक्रिटस, सॉरी, डेमोक्रिटस। और इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पता किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हमें किसने बताया था? न्यूक्लियस का हमें बताया था रदरफोर्ड ने इन 1911। इन 1911 हमें रदरफोर्ड ने बताया था कि इसका जो लोएस्ट पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। बिकॉज ऑफ एटम का अपना एक वेट होता है, तो इस वजह से इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये हमारा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है किसका? एटम का। अब एटम के हम बात कर रहे थे कि इस पे कुछ चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज होता है तो हम इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि चार्ज कौन कौन सा होता है, किस किस तरह का होता है, उस इस पार्टिकल पे किस तरह का चार्ज है। न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं। पी प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया एटम। इसका पूरे टॉपिक का हमारे पास कुछ की कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ताकि आपको इस पूरे टॉपिक को याद करना आसान हो जाए। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? एटम से। कि एटम का जो की कंसेप्ट है वो किसने दिया है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है, एटम की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स में कुछ चीज़ें जिनको हम, जैसे मैथ को अगर हम कंसीडर कर लें, हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम उसको सिंपली सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय एक्स, कि ये एक्स से डिनोट की जा रही है। तो इसी तरह अब मैं हूँ, मेरा नाम है, ठीक है, उससे मैं जाना चाहता हूँ। अब एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका अपना वेट होता है। ठीक है, फिर एटम का अपना वेट भी है। जैसे कि अभी लेक्चर के दौरान मैंने डिस्कस किया कि एटम का अपना वेट था, इस वजह से इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता लगा कि इसका न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि इसका वेट होता है, तो प्रोटॉन का वेट क्या होता है या पूरे एटम का वेट क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसको हम किस तरह चेक करते हैं एटॉमिक नंबर को? ये रिप्रेजेंटेशन होती है एटॉमिक नंबर की बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बाय, जितने भी प्रोटॉन होंगे किसी भी एक एटम में। जैसे कि अब हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के साथ ही क्या होता है हमारे पास, यानी कि अभी हम इसको एक बड़ा सा पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये इसी के अंदर हमारे पास
न्यूट्रॉन भी है एक, और एक प्रोटॉन भी है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अभी हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम जिसका एक न्यूट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन, सॉरी इसका प्रोटॉन नहीं है हमारे, न्यूट्रॉन नहीं है इसका, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, लेकिन जहाँ पे न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन के साथ ही प्रोटॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे, अगर एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, तीन, पाँच एंड सो ऑन, उन टोटल जितनी क्वांटिटी होगी उसे हम कहेंगे ये एटॉमिक नंबर है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, जेड से। ठीक है, देन हमारे पास होता है न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर, अब न्यूट्रॉन नंबर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन है जो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसे एटॉमिक नंबर है, इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन जितने होंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन जितने भी होंगे वो क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर। एटॉमिक नंबर अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और न्यूट्रॉन नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेटिकली एन से। ठीक है, और लास्टली हमारे पास जो एक टर्म रह जाती है वो है मैस नंबर। ठीक है, कि मैस नंबर क्या होता है। अब हमने दो चीजें देखी हैं, कौन कौन सी, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर जो कि प्रोटॉन नंबर से शो किया जाता है, न्यूट्रॉन नंबर जो कि बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो किया जाता है। अब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किस चीज से शो किया जाएगा, अब एटॉमिक नंबर एडअप करते हैं प्रोटॉन को प्लस न्यूट्रॉन को, और इनसे हमारे पास बनता है एटॉमिक नंबर, और इसको सिंपली हम ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल ही ए से, यानी कि आसान हो जाए इसको याद रखना, इसको रिमाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर, यही यानी कि किसी भी पूरे एटम का जो एटॉमिक मास नंबर है, उसके अंदर के प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को प्लस करें तो उसके पूरे एटम का मास बन जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ गया। इलेक्ट्रॉन हमने अभी बात की थी कि एटम है, उस पूरे एटम का एक मास होता है। अब उसके पूरे का मास होता है, तो न्यूट्रॉन नंबर हो गए, प्रोटॉन नंबर हो गए, न्यूट्रॉन नंबर जो कि न्यूट्रॉन से शो होते हैं, एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन नंबर होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन भी तो बाकी रहते हैं ना, इनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। वी शुड डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन मास, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका मास बहुत कम होता है, इनका मास क्या होता है, बहुत कम होता है, इस वजह से इनको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं इनका मास बहुत हैवी होता है, 1800 एंड समथिंग इसका जो है वो मैस होता है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो 1866 है आई थिंक सो। इतने गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मैस, प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो इतने ज्यादा हैवी होने की वजह से कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं है, इनका मैस कुछ भी नहीं होता। तो जब इनका मैस बहुत कम है तो हम इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो जब हम इसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम पूरे एटम के मास को दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, किसमें, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, और हमने अभी बात की थी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूसी, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, इनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन।
तो ये होता है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, कि एटम इटसेल्फ क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या चार्जेस पाए जाते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, और इसका कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अभी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। द ओनली रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज आइसोटोप। कि अब हम आइसोटोप डिस्कस करते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स किस तरह बनते हैं किसी भी एक एटम के। ठीक है, तो अब हम आइसोटोप को देख लेते हैं। आइसोटोप बेसिकली होते क्या हैं। आइसोटोप बेसिकली एक ही एटम होता है। ठीक है, उसी की आगे वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, उसी क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं बेसिकली। हमारे पास आइसोटोप होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं आइसोटोप। आइसोटोप या होते क्या हैं। आइसोटोप्स वो यानी कि एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट सेम होते हैं प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के डिफरेंट। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटॉप। फर्स्ट आइसोटॉप, सेकंड आइसोटॉप। ठीक है, एंड दिस वन इज थर्ड आइसोटॉप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट आइसोटोप है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, इसको हम, ये हमारे पास जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो वन। ठीक है, फिर थर्ड आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन वन। हमने डिस्कस किया था बाय द डेफिनेशन आइसोटोप्स आर द एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम। ठीक है, बट न्यूट्रॉन नंबर वेरी। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी कि जहाँ पे जीरो है फिर वन है फिर टू है। अब हाइड्रोजन का वो आइसोटॉप जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होंगे, उसको हम नाम देंगे प्रोटियम का। ठीक है, प्रोट्रियम, प्रोट्रियम। और वो आइसोटॉप जिसमें न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन विल बी सेम। ठीक है, यानी कि एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, इसको हम नाम देंगे ड्यूट्रियम का। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम बुक से भी अभी देखेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक में अवेलेबल नहीं है। सारी ये तमाम चीज़ें जो हमने एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस टॉपिक में पढ़ी है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसको हम कहेंगे ट्रीट्रियम। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू है और प्रोटॉन नंबर एक है, और ये तो, कुल मिला के बनेगा थ्री। ठीक है, इससे ट्रीट्रियम, ये ड्यूट्रियम एंड ये प्रोट्रियम। तो आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने कुछ एटम की बेसिक्स को कवर किया है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखा है, एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिर एटम का वेट जो है उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, और एटम का जो न्यूक्लियस है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, और एटम का इटसेल्फ कॉन्सेप्ट किसने दिया, एटम किस तरह बनता है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, और इसके जो वेट के लिहाज से अगर हमने इसकी जो डिवीजन डिवीजन की है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, जिसको हम जेड कहते हैं, फिर हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर था जिसको हम एन कहते हैं, फिर एटॉमिक मास नंबर, इन दोनों के प्लस को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटम के वेट को हमने पूरा डिस्कस किया।
और फिर हमारे पास आइसोटोप, आइसोटोप को डिस्कस किया। तो ये एक टॉपिक जो है वो ग्राउंड है आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। पूरी एटॉमिक फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत मॉडर्न टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द ग्राउंड्स फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, टॉपिक्स। सो यू गाइस शुड हैव की कंसेप्ट अबाउट एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इनको अच्छे से आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम बुक देख लेते हैं कि बुक हमें क्या कह रही है, बुक में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये देखें, रदरफोर्ड डिस्कवर द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। सेम वही चीज, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, हमने डिस्कस किया है। ये पूरा जो सर्कल है, ये यानी कि ये जो सर्कल शेल्स हैं, शेल्स के ऊपर जो सर्कल हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ये देखें, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। एटॉमिक नंबर को जेड से कंसिडर एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें जो कि हमने अपने पूरे लेक्चर में ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके बाद जो है वो आ जाते हैं आइसोटोप, ठीक है, कि आइसोटोप बेसिकली होते क्या हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, और इनकी वेरिएशंस, इनमें कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब हमारे पास क्या है इधर, ये आइसोटोप है। अब ये हमारे पास आइसोटोप है। आइसोटोप आर दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये वही सारी चीजें जो अभी हमने लेक्चर में कवर की हैं। तो ये देखें, दीज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ट्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ये देखें ये सारे लिखे हुए हैं चीजें। तो ये वो सारा की कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको इन द फॉर्म ऑफ नोट्स भी सेव कर सकते हैं जो मैंने आपको नोट करवाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यू गाइस कैन आल्सो फाइंड दिस लेक्चर इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. On the official YouTube channel. The name is NPS 90. Take care of yourself. Allah Hafiz.